सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम नमस्कार और ओशो संबोधि दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। 21 मार्च ओशो संबोधि दिवस। बहुत सारी यादें इस दिन के साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत पीछे तो नहीं लौटना है, लेकिन जब से ओशो या कहें कि भगवान श्री रजनीश का पूना में आगमन हुआ, वह 21 मार्च 1974 का दिन था। मैं उन दिनों अज्ञातवास में था और माउंट आबू की शिविर अप्रैल में होने को थी। तो मैंने चिट्ठी लिखी थी माँ योग लक्ष्मी को, कहीं बाहर से, राजस्थान से, कहीं अजमेर से। तो उनका जवाब आया था कि माउंट आबू की शिविर कैंसिल कर दी गई है और भगवान पूना पधार गए हैं 21 मार्च को। ये तो उस दिन का पहला मुझे पता चला कि 21 मार्च के दिन भगवान पूना पधारे हैं। खैर, उसके बाद बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन आज खुशी का दिन है, आनंद का, उत्सव का दिन है। मैं दिन भर से, आज भी और कल भी, मैंने बहुत सारे मित्रों को हंसते गाते नाचते मस्ती में मगन डोलते हुए एक दूसरे से मिलते हुए देखा। कहाँ देखा? शमशान भूमि के पास जो सभागार है, अबुल कलाम आज़ाद सभागार, वहाँ, यानी कि शमशान के पास बड़ा उत्सवपूर्ण माहौल देखने को मिला। आज भी, कल भी था और कल भी रहेगा 21 मार्च को। आज शाम हुई तो दिल आया चलो कुछ कहना कहना चाहिए। और जब आश्रम की गली के देखता हूँ तो सन्नाटा छाया हुआ है। इक्के दुक्के लोग कहीं जाते हैं, आश्रम के सामने से गुजर जाते हैं और बाहर वो बाउंसर खड़े हैं 5-7 और पुलिस वाले यूनिफॉर्म में खड़े हैं। कोई सन्यासी नज़र नहीं आता। ऐसी भी तस्वीरें मैंने देखी है। तो अफसोस होता है यह देखकर, ऐसा ऊर्जापूर्ण आश्रम हमेशा सुबह से लेके तो देर रात तक, जहाँ उत्सवपूर्ण माहौल था और हलचल, आने जाते वाले लोगों की हंसी के ठहाके गूंजते रहते थे। देख के ही तबीयत खुश हो जाती थी। आश्रम के गेट पे पहुंचते थे तो जाने पहचाने चेहरे, कुछ अनजाने चेहरे से मिलके एक मन में एक उमंग उठती थी। लेकिन अब वो सुनसान, कहना चाहिए शमशान भूमि की तरह सुनसान लग रही है बाहर से। तो अंदर का क्या हाल है वो आप जानते होंगे। बहुत सारे नियम बन गए हैं। खैर, उसकी बुराई तो क्या करना, सभी लोग जानते हैं कि क्या हुआ है। हमारे स्वामी चैतन्य कीर्ति ने बखूबी हर एक घटना का ब्यौरा दिया है। लेकिन आज हमारे एक मित्र हैं कृष्ण गोकुल, उनका प्रश्न बहुत समय से पड़ा हुआ था। जब मैंने एक पोस्ट डाली थी तो फिर याद से निकल जाती है बात। तो आज देख रहा था वो पोस्ट, तो उस पर उनके कमेंट में नज़र गई। तो उन्होंने लिखा है, वो आजकल अमेरिका में रहते हैं कई वर्षों से। तो स्वामी कृष्ण गोकुल लिखते हैं कि यू हैव स्ट्रेंथ इन योर पेन कंप्यूटर, सो request you to collect few like you dedicated lovers of Osho and be a loving leader group and lead all to make ashram as it was and as he wanted it to be. Take action, take active action before it is too late. Krishna Vedant, please do everything you can to reclaim our beloved master ashram and its glory as before. स्वामी जी में अमेरिका में रहते हैं, इसलिए वो अंग्रेजी में उन्होंने प्रश्न भेजा है। लेकिन मेरे जितने भी फेसबुक पे मित्र हैं, अधिकतर तो हिंदी में ही हमारा संवाद होता है, बातचीत होती है, जो भी होता है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग अंग्रेजी में बोल देते हैं या प्रश्न भेज देते हैं। मेरा जी तो चाहता है कि मैं अंग्रेजी में उनको जवाब दूं, लेकिन अगर सिर्फ उनसे ही बात करनी होती, देन आई कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड let him know what I think about the new Osho resort and about the what it happened to the Sri Rajneesh Ashram
But because I am not talking direct to him, and I am talking to all my friends, that's why I would like to speak in Hindi. Some other time, maybe tomorrow, some other time, maybe I will speak on English in English and make it clear. But I don't think so it is necessary. क्योंकि बात ऐसी है, जो सवाल स्वामी जी ने पूछा है कृष्ण गोकुल ने, कि आपकी पेन में, कंप्यूटर में शक्ति है, स्ट्रेंथ है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने जैसे कुछ ओशो लवर्स, सन्यासी, इनको इकट्ठा कीजिए और एक ग्रुप बनाइए और उसको आप लीड कीजिए, और आश्रम का जो हाल बिगड़ चुका है, जो उजड़ गया है ओशो का आश्रम, उसे फिर से नया और एक्टिव, सक्रिय रूप से उसके लिए कुछ करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और कहा है कि डू एवरीथिंग टू रिक्लेम, मतलब वापस वो पुराना उत्सवमयी माहौल हो जाए, जहाँ सृजन होता था, अनेक आयामों में सृजन होता था। अब तो सारी सृजनशीलता भी समाप्त हो गई है और उजड़ गया है और बेचने की तैयारी है। ये तो अच्छी बात है कि प्रेमदीप ने, अनादि ने, और स्वामी चैतन्य कीर्ति ने, और स्वामी गोपाल भारती और बहुत सारे मित्रों ने मिलजुल कर केस वगैरह किया है, कोर्ट में बात पहुंची है, और अभी तक वो टालम टाल चल रही है। आप तो जानते हैं भारत का जो ढंग है, जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। तो लाठी का मतलब ये नहीं है कि हमें हिंसा करनी है या उनसे लठ से लड़ना है, वो जमाना तो गया तलवारबाजी का, घुड़सवारी का और भाला तलवार चलाने का। अब तो लाठी का मतलब होता है कि धन, आपकी पहुंच और धन। केवल धन से भी नहीं होता है, चापलूसी भी चाहिए, चमचागिरी भी चाहिए, राजनीतिज्ञों को, न्यायाधीशों को, पुलिस वालों को। और हमारा देश तो भ्रष्टाचार में लिप्त है ही। जितने भी बड़े बड़े पद हैं, पैसा दो, अपना काम बनवा लो। अब क्या किया जाए, उनसे लड़ने का और कोई तरीका नहीं है। मैं बरसों से देख रहा हूँ, मैं भी गया था अभी कुछ वर्षों पहले पूना, तो हमने वही शमशान भूमि के पास ही हमारा प्रोग्राम किया था, और गली में तो हम गए भी नहीं, क्योंकि वो जब माला पहन के जाने ही नहीं देते। आज मैंने तो अपनी माला जानबूझकर आया हूँ पहनकर, कि ताकि ये ओशो की दी हुई निशानी है, उनके हाथों से उन्होंने मेरे गले में डाली है, जैसा आप मित्रों के सबके गले में डाली है। ये प्रेम की निशानी है कि हमें याद रहे, उनका स्मरण बना रहे। अब तो माला ना पहने तो भी दिन रात, सुबह सांझ, ओशो ने जो दिया है वो अपार है। उसको सहेजना और उसको बांटना। हम जब घर से बाहर निकले, कोई हमारी माला देखे तो फौरन पहचाने कि जी आप ओशो के प्रेमी हैं, ओशो के सन्यासी हैं। उसमें उत्सुकता जगे कुछ जानने की। तो बड़ी सहजता से हम अपने प्रेम की, अहोभाव की, ध्यान की, जो भी हमने सीखा है, ओशो से जाना है, उसकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। सभी लोग तो उत्सुक नहीं है, सारा समाज तो उत्सुक नहीं है, लेकिन फिर भी ओशो ने हमें माला और भगवा वस्त्र इसलिए दिए थे कि लोगों को पता चले, सड़क से गुजरे, जहाँ भी जाएं, दफ्तर में जाएं, काम पे जाएं, स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, रेलवे स्टेशन पे जाएं, या हवाई जहाज से सफ़र करें, जहाँ से भी हम गुजरें, लोगों को लगे कि भाई ये कोई विशेष है। अब हिंदू तिलक लगाते हैं, जैन कुछ और ढंग से कपड़े पहनते हैं, मुसलमान टोपी पहनते हैं, ईसाई अपना करते हैं। हम कोई जात पात और संप्रदाय के नहीं, हम तो सब संप्रदाय को मिटाकर हमने ये, ओशो ने ये चुना है कि सत्य का कोई संप्रदाय नहीं होता। सत्य की तो केवल एक निवेदन होता, अभिव्यक्ति होती है। अपनी अनुभूति को, अपने प्रेम को हम अभिव्यक्त कर सकें, क्योंकि प्रेम ऐसी चीज़ है जिसे छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इतने संवेदनशील नहीं हैं, जो आपको देखकर पहचान जाए कि भाई कुछ खास बात है। प्रत्येक व्यक्ति की एक क्षमता है, अगर वो ध्यान साधना से गुजरता है तो उसकी आबो हवा, उसकी तरंगें संवेदनशील व्यक्ति को प्रभावित कर देती है। कम से कम एक नज़र उस देखता है तो कुछ सोचता है कि यहाँ कुछ ये भीड़ भाड़ से अलग व्यक्ति है। खैर, तो ओशो ने बड़ा प्रयास किए शुरू में, माला पहना के और भगवा वस्त्र दे के। तब तो अनिवार्य था संन्यास के लिए माला और भगवा पहनना, और माला ऊपर ही पहन के जाना है, ताकि ओशो चाहते थे कि
सारी दुनिया में जगह जगह लोगों को पता चल जाए कि कोई बुद्ध पुरुष हुआ है और वो कुछ बांटना चाहता है, और उसने खूब बांटा है। जितने हमने कल्पना नहीं की थी उससे भी अधिक लुटाया है उन्होंने। आज भी दे रहे हैं, दोनों हाथ उलीची है, हमारे तो हाथ छोटे से हैं, क्या क्या समेटेंगे। तो बातें बहुत करनी है स्वामी जी। कृष्ण गोकुल अंग्रेजी में मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको क्या नकारात्मक बात करना। और ये समूह तो बन गया है, आज मैंने देखा है हजारों लोग पूरे भारत से, देश विदेश से भी, नेपाल से भी कुछ जाने पहचाने चेहरे भी थे बहुत सारे, जिनको मैंने पहले देखा, वो भी पूना पधारे हैं और खूब मस्ती से नाच रहे हैं। वाइट रोब भी हुआ है और दिन में ध्यान भी हुआ है, मीडिया ने भी बहुत कवरेज किया है, और स्वामी चैतन्य कीर्ति ने और भी कई सन्यासियों ने अपनी अपनी ढंग से जो चल रहा है, जो हो रहा है, जो ट्रस्टी आश्रम को बर्बाद करने के लिए, नष्ट करने के लिए ओशो की देशना को अनेक ढंग से प्रयास कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। हमें अपना विधायक रूप हमने चुना है, क्योंकि ओशो ने कोई हिंसा के लिए हमें कोई ऐसा बताया नहीं कि आपको लड़ना झगड़ना है। लेकिन ये जगत का ऐसा नियम है कि माइट इज राइट। जो शक्तिशाली है उसको लोग समझते हैं सही, क्योंकि उसका दबाव होता है, उसका असर पड़ता है समाज पर, वो रिश्वत दे सकता है, बड़े बड़े वकीलों को खड़ा कर सकता है। ये सब बातें तो आपने स्वामी चैतन्य कीर्ति से सुन ली होती हुई है, हुई है। अब मैं उन्हीं बातों को दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि वो सुनी सुनाई बातें हैं और उनको दोहराने से कोई मतलब नहीं है। आइए मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ जो मैंने ओशो जब अमेरिका से लौटे थे तो मैंने लिखी थी आश्रम के लिए, पूर्ण आश्रम के लिए। भाई मैं तो ऐसा है कि कविता में बात अपनी कहना पसंद करता हूँ। तो ये आवारगी जो पुस्तक है उसकी ये कविता है, और इसका शीर्षक है ओशो का मधुबन। यह नित नूतन और सनातन, यह नित नूतन और सनातन, करता सबका अभिनंदन। यह ओशो का मधुबन, सुंदर से सुंदरतम, अद्वितीय अनोखा अनुपम। सुंदर से सुंदरतम, अद्वितीय अनोखा अनुपम, यह ओशो का मधुबन। जीना ही जहां उत्सव, जीना ही जहां उत्सव, और मृत्यु महाजीवन। ओशो ने तो हमें मृत्यु को भी सेलिब्रेट और उत्सव मनाने के लिए देशना दी है, कि जब हमारा कोई भी सन्यासी हो, मित्र हो, उस पार की यात्रा में निकल जाए तो उसको हंस हंस के, नाच के, गा के विदा करना चाहिए। तो उन बातों को मैंने कविता में समेट लिया है कि जीना ही जहां उत्सव, और कोई उत्सव नहीं है, प्रतिदिन प्रतिपल जो भी हम काम करते हैं, तो जीना ही जहां उत्सव, और मृत्यु महाजीवन। दशों दिशाओं से यहाँ परवाने आते, सारी दुनिया से। ऐसा ही कोई देश होगा जहाँ से ओशो का सन्यासी या उनका प्रेमी नहीं आया होगा पूना। तो दसों दिशाओं से यहाँ परवाने आते, मृत्यु का चढ़ाकर अर्घ्य, अमर जीवन रस पाते। हर कृत्य यहाँ पूजा। हमारा कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा है नहीं, ओशो ने ऐसा बनाया नहीं है जहाँ हम पूजा पाठ करें या कुछ क्रियाकांड करें। उन्होंने तो हमें कहा है कि हर कृत्य यहाँ पूजा, दर्पण है यहाँ दूजा। जो जी चाहे सो छू ले, जो चाहे सो छू ले, नहीं फिर आजीवन भूले। हाँ हाँ हाँ, कभी एक शेर भी कहा था मैंने कि तुम्हें देखकर जो जाना, नहीं मुश्किल उसे भुलाना, नहीं मुमकिन उसे भुलाना। तो उसी पर ये मैंने आगे की कुछ पंक्तियां कही है कि जो चाहे सो छू ले, नहीं फिर आजीवन भूले। मस्ती का यह आलम, सुंदर से सुंदरतम, यह ओशो का मधुबन। यहाँ आकर जो जाग गया, एक जागने के लिए भी एक पृष्ठभूमि चाहिए, वातावरण, माहौल तैयार करना चाहिए। जैसे नर्सरी होती है, फूल खिलते हैं बगीचे में, तो बहुत सारे, बड़ा बाग होता है तो वहाँ आसपास खिलावट, भंवरों की गुंजन होती है, महक होती है हवा में, तो और भी कलियों में सुगबुगाहट होती है, खेलने की उमंग पैदा होती है। तो वैसा ही कहा है कि यहाँ आकर जो जाग गया, फिर मृत्यु भी उसे सुलाए ना, स्वर्ग लोक के सो सुख भूले। पूना के आश्रम का वातावरण ऐसा था कि व्यक्ति कभी 2 दिन के लिए आता था और 2 महीने रुक जाता था।
स्वर्ग लोक के सो सुख भूले, यह आंगन उसे भुलाए ना। बुद्धों का यह संगम, सुंदर से सुंदरतम, ओशो का मधुबन। आओ तो एक बार अंतरतम के पार, आओ तो एक बार अंतरतम के पार, ओशो तीर्थ में नाचे बुद्ध हजार। और रासों का वृंदावन, सुंदर से सुंदरतम, यह ओशो का मधुबन। बिना द्वार के द्वारे बैठे, गंगाओं के भगीरथ। पहले जो लेस गेट था, मुख्य द्वार था, या पीछे की जितने भी एंट्रेंस थे, द्वार थे ओशो आश्रम में प्रवेश करने के, सब सन्यासी बैठे होते थे एक दो, बड़ा सरलता से, अरे स्वामी जी बड़े दिनों में आए, कहाँ थे, आना भूल। तो ऐसे उन जैसे आश्रम में अंदर जाने के पहले तो उनसे गले मिल लेते थे, खुशी होती थी देख के, अरे बड़े दिनों में आ गए। तो कोई कोई तो बोलता, अरे मैं गया कहाँ था, मैं तो यहीं था, अरे था मैं भूल गया। किसी भी बहाने से मतलब अपना आनंद, अपनी प्रेम की अभिव्यक्ति जो ओशो के प्रति अहोभाव है और प्रकट हो जाता था। अब वो नौकरी पेशा वाले, यूनिफॉर्म वाले लोग बैठे हैं और बाउंसर बाहर खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, जैसे कोई साला कोतवाली में जेल खाने में जाने के लिए कहीं कोर्ट के द्वार पर आया है, लड़ाई झगड़ा कर बैठेगा, ये क्या है। तो उनकी सूरत देखकर ही आदमी खुश ना हो, बाकी ऐसा लगे कि मैं ये कहाँ आ गया। प्रत्येक कार्य ओशो का सन्यासी ही करता था, भलाई चौकीदारी से लेके खाना बनाना, साफ सफाई, दफ्तर के काम। तो अब ये हो गया कि बिना द्वार के द्वारे बैठे, गंगाओं के भगीरथ। मेरे जितने पुराने मित्र जो गार्ड का काम करते थे, उन सबको मिला के मैंने कहा कि गंगाओं के भगीरथ। तो प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर युवतियां आती थी, वो गपशप करने लग जाती थी गार्ड्स के साथ। तो लोगों को लगता था अरे ये क्या है। तो ओशो ने तो वहाँ जीवंत कर दिया था सारा खेल, कि सिक्योरिटी गार्ड हो लेकिन इतना गंभीर ना हो, गुस्से में चेहरा लटका हुआ, उदास, सीरियस। तो मैंने इसलिए कहा कि बिना द्वार के द्वारे बैठे, गंगाओं के भगीरथ, और पतंजलि संग मीरा नाचे। पतंजलि संग मीरा नाचे, साधो साधो ओशो तीर्थ, सृष्टि का आकर्षण। यह सिर्फ दुनिया का नहीं, पूरी पृथ्वी का ही नहीं, सारी सृष्टि। जब बुद्ध पुरुष जागता है तो ओशो कहते हैं कि सारा अस्तित्व आनंद से आह्लादित होता है। उसकी तरंगें इतनी होती है कि चांद तारों तक उसकी भनक पहुंचती है। अब ये तो अंदर की बात है, जो जागा है वही जानता है कि आपके अंदर खुशी होती है तो दूसरों को पता चल जाता है ना। तो हम तो व्यक्ति हैं, लेकिन जो व्यक्ति मिट गया है, जिसका अहम भाव, मैं भाव से जो मुक्त हो गया है, जिसने अस्तित्व के साथ एकता जान ली है, जो एक हो गया है, उसकी बात है। तो सृष्टि का आकर्षण, सुंदर से सुंदरतम, यह ओशो का मधुबन। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ये ज़्यादा बात लंबी भी ना हो जाए, लोग उगने ना लग जाएं। बहुत सारी कविताएं सुना सकता हूँ, बट स्वामी जी, now again I can speak few words in English. Yes, your idea and is very great that we have to collect people, all the sannyasis together, but it's already happening. I have created a group called Osho Samurai. अच्छा नाम है, this is a very good name for samurai, people who are sankalp, will oriented people who have no fear of anybody's. But anyway, less or more, everybody is sankalp one. That's why people become sannyasi of Osho's. They are not afraid of anybody. But the things, we are living in such a world where the money, पैसा बोलता है, और जो आश्रम के ट्रस्टी हैं, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया सबके बाद, और लूट पाट करके, चालाकी से, धूर्तता से आदमी इतना भी नीचा गिर सकता है। और वो भी ओशो का शिष्य, किसी भी गुरु का शिष्य हो, मतलब ये भ्रष्ट। ओशो ने तो कहा है कि भ्रष्ट भी हो जाता है भाई सन्यासी है, लेकिन संदेह होता है कि शायद वो इसी काम के लिए आए होंगे, बड़ी योजना बनाई होगी, और ऐसा लगता है कि वो ईसाइयत को प्रमोट करने वाले लोग हैं। अभी भोपाल की मुझे याद है, जब वहाँ गया था तो बाद में सुना कि वो आश्रम भी उन्होंने ईसाई मिशनरी को बेच दिया है। तो क्यों जी, और भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन ईसाई मिशनरी को बेचने का क्या कारण है। तो इसके पीछे वो साधना जयचंदानी रही होगी। उसने सलाह दी होगी पूर्णिमा को कि भाई, अब बहुत सारी पीछे की बात है, हम तो एक
मन में आ गई बात के ओशो ने कहा है कई बार, और हम भी जानते हैं कि जो बचपन में हमने सीखा है 10 साल की 7 साल की उम्र के पहले, उसे मिटाना, उसे डिलीट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उनके संस्कार ईसाइयत के हैं और इस बात में मुझे ज़रा भी संदेह नहीं है। इसलिए उन्होंने ओशो की फ़ोटो हटा दी, समाधि को, ये सब बातें तो सुन चुके हैं, इसलिए मैं दोहराना नहीं चाहता ना। लेकिन फिर भी कहते हैं कि वहाँ कोई समाधि नहीं है, साधना कहती है कोई समाधि नहीं है, और भी लोग कहते हैं। और दूसरे सन्यासी हो तो कोर्ट में जाके कहते हैं कि लिख के देते हैं कि ओशो तो हमारे नौकर थे, एम्प्लॉय थे, हमने उन्हें रहने खाने की जगह दी। मतलब एक आदमी हद हो जाती है मूर्खता की। ओशो ने कहा है कि दो चीज की सीमा नहीं है दुनिया में, एक तो मूर्खता की सीमा नहीं है और एक बुद्ध पुरुष की सीमा नहीं है। बुद्ध पुरुष की करुणा की कोई सीमा नहीं है और शिष्य की मूर्खता की कोई सीमा नहीं है। ये तो उन्होंने मजाक में कही थी। मुझे याद है ये महावीरवाणी प्रवचन होते थे वहाँ पाटकर हाल में मुंबई में, तो मुझे कभी कभी 2-4 बातें याद रह जाती थी। तो किसी ने प्रश्न पूछा था तो उसने उस वक्त ये बात कही थी कि बुद्ध पुरुष की करुणा और शिष्यों की मूर्खता, ये दो है जो जिसकी कोई सीमा नहीं होती, असीम है, जिसे आंका नहीं जा सकता। गुरु तो माफ़ कर देता है, बुद्ध पुरुष माफ़ कर देता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि क्या होगा, लेकिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि आश्रम पूना का जो है वो फिर से जीवंत हो, प्राणवान हो। ऊर्जा तो अभी भी वहाँ है, लेकिन ऐसे लोग वहाँ बैठे हैं, उन्होंने उसका सत्यानाश कर दिया है। और वो, ये तो अच्छा है कि ये प्रयास चल रहा है कुछ सन्यासी, और आज पहली बार इतने वर्षों में इतने अधिक, मेरा ख्याल है 2-3 हज़ार सन्यासी से ज़्यादा ही थे आज, कल और भी आ जाएंगे। तो जब तक हजारों लाखों सन्यासी इकट्ठे होकर प्रदर्शन ना करेंगे तब तक बात ऊंचे तक पहुंचेगी नहीं। और वो तो बहुत पैसा उन्होंने कमा लिया, वो तो लाखों करोड़ों खर्च कर सकते हैं, पुलिस को रिश्वत खिला सकते हैं, राजनेताओं को, न्यायाधीशों को, सभी को रिश्वत दे के उनका मुंह बंद कर सकते हैं और बात को टालम टाल कर सकते हैं। वो कारोबारी लोग हैं और हम आनंद मस्ती में, ध्यान में, नाचने गाने वाले अशोक प्रेम में, हमें क्या करना है, क्या अहोभाव प्रकट करना है अपने सदगुरु के प्रति। अब देखिए कल सुबह हजारों लोग सन्यासी नाचते गाते ओशो के द्वार पर जाते हैं माला पहनकर, देखते हैं कि उन्हें वो अंदर जाने नहीं देते हैं। सिर्फ माला ही मुद्दा नहीं है, और भी बहुत कुछ है जिनकी बातें आपने और भी हमारे सन्यासी मित्रों से सुनी है। तो और मैं क्या कहूँ, प्रश्न पूछा गया था अंग्रेजी में और मैंने अपने हिंदी में बात शुरू कर दी। मेरे लिए हिंदी ज़्यादा आसान है, जैसे बहता हुआ पानी होता है ना, हाँ, अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। लेकिन अंग्रेजी में थोड़ा सोच सोच के बोलना पड़ता है। एक मेरा तो, और वो बातें मैं कह ही नहीं सकता इतनी फटाक से। हाँ, उसमें ग्रामर है, ये वो है, तो मैं कोई प्रोफेसर तो हूँ नहीं, बट आई कैन understand very well what you mean, Swami Krishna Gokul. And maybe some other day I will try to make a video in English. But already most people knows what is going on in the Pune resort ashram. We call it Osho resort. It is really, they are creating, they are destroying, not creating anything. It was very creative, very flowering and expanding ashram until Osho was there. And after 10 years, it was also still, they were creating Nala Park and this and that. And after they have decided now time comes, sell it and take all the money, all the good things to be sell. ये विदेशी लोगों का आइडिया है कि जो भी अच्छी चीज़ होती है उसको बेच दो, पैसा कमा लो। और हम चाहते हैं कि जो भी अच्छी चीज़ है उसे शेयर करो। तो ऐसा ही है, हर एक व्यक्ति का, समाज का अपना अपना नज़रिया होता है। तो हम अब आप सबसे विदा लेते हैं, और कहने को बहुत कुछ है लेकिन क्या क्या कहें हम। बस, तो सभी को ओशो संबोधि दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी तो चाहता था मेरा भी आने का, लेकिन किसी कारण मैं नहीं आ सका।
हो सकता है गुरु पूर्णिमा पर जरूर आऊँगा। और गुरु पूर्णिमा, आने वाली गुरु पूर्णिमा का तो हमें 1,00,000-2,00,000 सन्यासी आना चाहिए पूरी दुनिया से, भारत से भी। मैं भी कोशिश करूँगा आने के लिए। हरि ओम तत्सत। ओशो ओशो ओशो।